हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं रीना सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूनिवर्स ऑफ आर्ट पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं 2000 दिसंबर 2010 के यूजीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। कल मैंने जो सीरीज़ चलाई थी उसमें 28 क्वेश्चन तक हमने उसको कंप्लीट किया था। उसके आगे के बचे जो शेष क्वेश्चन हैं उसे आज हम लोग देखते हैं। और चलिए देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन कौन सा है। इस सेशन का पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन 29 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 29 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन पूछा जा रहा है। पहला कथन और कारण। यूजीसी नेट में आप लोग अधिकतर देखेंगे कि कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि जिससे कि आप लोग बहुत ही फंसते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको आपको इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, आप लोगों का जो वीक पॉइंट हो आप उसे ज़्यादा पढ़िए। वीक पॉइंट जो हो आप उसे ज़्यादा पढ़िए, और बाकी के जो भी आपके अच्छे पॉइंट हैं उनको तो वो तो आपको आ ही रहे हैं। तो इसे देखिए, कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन से। 29वां नंबर है, इसमें कथन क्या कह रहा है। सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है। इसका कारण क्या कह रहा है। कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करता है। पहला ऑप्शन है आपका ए तथा आर दोनों सही है। ए गलत है, आर भी गलत है। क्या है, ए भी गलत है तथा आर भी गलत है। उसके बाद दूसरा है ऑप्शन आपका, दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें। तीसरा ऑप्शन ए गलत है तथा आर सही है। चौथा है ए सही है तथा आर गलत है। इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोग सही करेंगे। कौन सा ऑप्शन आप लोग सही करेंगे। दोनों ऑप्शन सही होगा आपका। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए और आर क्या हैं, दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। कहने का तात्पर्य है सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है। ये भी कथन भी आपका सही है। और कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी फिर कथन पूछा जा रहा है। कांगड़ा की लघु चित्रकला अत्यधिक निश्चल तथा प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध है। कांगड़ा की लघु चित्रकला अत्यधिक निश्चल तथा प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध है। इसमें दूसरा कारण क्या है। क्योंकि यह भारतीय काव्यात्मक रूपकों तथा मुगल लघु चित्रों की सुव्यक्तता पर आधारित है। इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है सही होगा, बताइए आप लोग। पहला है ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं। ए सही है तथा आर गलत है। तीसरा है ए गलत है तथा आर सही है। चौथा है ए गलत है तथा आर भी गलत है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है। कांगड़ा की लघु चित्रकला अत्यधिक निश्चल तथा प्रशांत होने के कारण बहुत प्रसिद्ध है, या फिर कारण प्रसिद्ध है क्योंकि यह भारतीय काव्यात्मक रूपकों तथा मुगल लघु चित्रों की सुव्यक्तता पर आधारित थी। तो दोनों के दोनों कथन आपके क्या हैं, सही हैं। कथन और कारण आपके दोनों ही सही हैं। कांगड़ा के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, राजा संसार चंद। कौन है, राजा संसार चंद। कांगड़ा के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, राजा संसार चंद हैं। उसके बाद में कांगड़ा के प्रमुख संरक्षक, यानी कांगड़ा के प्रमुख संरक्षक कौन है, राजा संसार चंद हैं। और कांगड़ा को रंगों का काव्य भी कहा जाता है। कांगड़ा को क्या कहा जाता है, रंगों का काव्य भी कहा जाता है। तो इसमें आपके दोनों कथन सही हैं, तो इसमें ए और आर दोनों ही सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 31 नंबर। 31 में क्या पूछ रहा है। पहला कथन है, भारतीय पारंपरिक कला सशक्त है। कारण क्या है इसका, ऐसा इसकी समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण है। तो इसमें बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी इसमें पूछ रहा है भारतीय पारंपरिक कला जो है वो सशक्त है, अर्थात कला संस्कृत की क्या होती है, वाहिका होती है। तो इसमें
संसद क्या होती है, वाहिका होती है। इसमें आपका दूसरा कारण क्या है, ऐसा इसकी समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग, ए सही है तथा आर भी सही है, अर्थात ए और आर दोनों ही सही हैं। कौन सा सही है, ए सही है तथा आर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32वां क्वेश्चन है हमारा। 32वां क्वेश्चन क्या है, विज्ञापन अवैयक्तिक होता है। कारण क्या है इसका, क्योंकि विज्ञापन को उत्पाद से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए प्रायोजित किया जाता है। तो यानी विज्ञापन क्या होता है, वो आपका अवैयक्तिक होता है। जो विज्ञापन दिए जाते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, उसमें देखिए वो अवैयक्तिक होता है क्योंकि विज्ञापन को उत्पाद से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए प्रायोजित किया जाता है। तो इसमें क्या होगा आपका, ए और आर दोनों सही होगा। क्या होगा, ए और आर दोनों सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33वां। इसमें भी कथन पूछा जा रहा है, होर्डिंग आउटडोर पब्लिसिटी का एक माध्यम है। आजकल इसे समाचार पत्रों में भी देखा जा सकता है। तो आप ही लोग बताइए, होर्डिंग आउटडोर पब्लिसिटी का एक माध्यम है, विज्ञापन का एक माध्यम होर्डिंग भी है। और होर्डिंग क्या है, आउटडोर, यानी सड़कों के किनारे आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं विज्ञापन के लिए, बड़े बड़े विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगाए जाते हैं। और वो पब्लिसिटी का एक माध्यम है, अर्थात जनता उसे देखे और उस विज्ञापन को जाने, उसके बारे में आगे भी संचार हो सके, इसके लिए होर्डिंग लगाई जाती हैं, पोस्टर्स लगाए जाते हैं। और ये आउटडोर पब्लिसिटी का माध्यम होता है। क्या होता है, आउटडोर पब्लिसिटी का माध्यम होता है। जैसे आपका टीवी हो गया, ये सब क्या है, इंडोर माध्यम है कि पब्लिसिटी के इंडोर माध्यम है। लेकिन होर्डिंग हुआ, पोस्टर हुआ, ये सब आउटडोर पब्लिसिटी का माध्यम है। इसमें लेकिन कारण क्या पूछ रहा है, कथन तो आपका सही है, कथन क्या है आपका सही है, इसमें कथन सही है, लेकिन कारण क्या कह रहा है, आजकल इसे समाचार पत्रों में भी देखा जा सकता है। नहीं, क्या आप होर्डिंग को समाचार पत्रों में देखते हैं, कहीं कहीं पे होर्डिंग लगाई जाती है, नहीं। तो ये कारण आपका क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन देखिए सही है, पहला ऑप्शन सही है लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन सही है लेकिन दूसरा गलत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेटो के अनुसार सारी कलाएं बुरी हैं क्योंकि वे सत्य से 2 बार दूर हैं। और कारण क्या है इसका, क्योंकि वे अनुकरण का अनुकरण हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो जो थे वो सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन में अनुकृत सिद्धांत के क्या थे, प्रतिपादक थे, अनुकृत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। और प्लेटो का सिद्धांत जो था वो विरेचन का सिद्धांत था। किसका था, विरेचन का सिद्धांत था, यानी विरेचन मिमेसिस का सिद्धांत था। प्लेटो ने क्या कहा था, यानी प्लेटो के अनुसार सारी कलाएं जो हैं वो बुरी हैं क्योंकि वो सत्य से दोगुनी दूर हैं, वो सत्य से तिगुनी दूर हैं। और प्लेटो क्या मानते हैं, अनुकृत का, यानी क्योंकि वो अनुकरण का अनुकरण है। तो इनके अनुसार कथन और कारण दोनों क्या होंगे, सही होंगे। कथन और कारण क्या होंगे, सही होंगे। वहीं पर आप देखिए, अगर पूछता है एग्ज़ाम में कि अनुकृत का सिद्धांत किसने दिया, अनुकृत का सिद्धांत किसने दिया, तो क्या लगाएंगे आप लोग, प्लेटो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लेटो लगाएंगे। अगर वहीं पे पूछता है अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का, अगर वहाँ पे आपका क्या होगा, अरस्तु होंगे, तो आपके क्या होंगे, उसमें अरस्तु ही सही होंगे। क्या होंगे, अरस्तु ही सही होंगे। इमिटेशन का सिद्धांत किसने दिया था, अरस्तु ने ही दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, दोनों ऑप्शन सही हैं। कौन से ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें कौन सा लगाएंगे आप, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही है तथा आर भी सही है, ऑप्शन नंबर 2, ए भी सही है और आर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35वां नंबर। इसमें भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। मिशनरियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को यूथोपिया के लिए लाया गया था तथा
परंतु गलती से वह गोवा पहुंच गया था। क्या था? परंतु वह गलती से गोवा पहुंच गया था। और कारण क्या है इसका? मिशनरियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को गोवा में धार्मिक प्रोपोगेंडा के लिए लाया गया था। तो इसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन, यानी मिशनरियों द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस लाया जा रहा था वो यूटोपिया के लिए लाया जा रहा था, लेकिन वो गलती से गोवा पहुंच गया था। ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन वहीं पे पूछा जा रहा है कि क्या वो मिशनरियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को गोवा में धार्मिक प्रोपोगंडा के लिए लाया गया था? तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि वो धार्मिक प्रोपोगंडा के लिए नहीं लाया गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा और दूसरा ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वां नंबर क्या है आपका? 37वां नंबर क्वेश्चन है आपका, कालक्रमानुसार सही अनुक्रम चुनिए। कालक्रमानुसार सही अनुक्रम चुनिए। तो इसमें कौन सा आप सही करेंगे? कौन कौन सा पूछा जा रहा है दोस्तों? बताइए। पहला है जैक्सन पोलाक हैं, दूसरा है आपका धुंसा है, या इसे धुंसा भी कह सकते हैं, तीसरा है आपका सेंजा है, चौथा है आपका कुर्बे हैं। फिर बी ऑप्शन क्या है आपका? बी ऑप्शन देखिए आप लोग, बी ऑप्शन क्या है? बी में भी कुर्बे हैं, धुंसा है, उसके बाद क्या है? सेंजा है, फिर है आपका जैक्सन पोलाक हैं। उसके बाद नेक्स्ट आंसर देखेंगे, सी नंबर देखेंगे। सी नंबर कौन सा है दोस्तों? सी नंबर भी इसमें आपका कौन सा है? सी नंबर है कुर्बे है, सेंझा है, उसके बाद धुंसा है, मार्शल धुंसा जिसे कहा जाता है, फिर जैक्सन पोलाक हैं। जैक्सन पोलाक के बाद क्या है? डी नंबर देखिए। डी नंबर देखते हैं दोस्तों। डी नंबर में क्या होगा? 37वें क्वेश्चन में डी नंबर में क्या होगा आपका? सेंजा है, कुर्बे हैं, धुंसा हैं, जैक्सन पोलाक हैं। तो वहीं पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कुर्बे महोदय का जन्म कब हुआ था? 1819 10 जून 1819 से 1877 में। इन्हें क्या माना जाता है? यथार्थवाद का प्रणेता माना जाता है। क्या माना जाता है? यथार्थवाद का प्रणेता माना जाता है। वहीं पे आप देखिए सेजा का जन्म कब हुआ था, यानी जिसे कहते हैं सेजान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेजान भी कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म 19 जनवरी 1839 को हुआ था। कब हुआ था? 19 जनवरी 1839 को हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आप देखिए आपके मार्शल धुंसा हैं। इनका जन्म कब हुआ था? मार्शल धुंसा का जन्म 13 जनवरी 1888 को हुआ था। कब हुआ था? 1888 से कितना? 1888 से 1958 में। उसके बाद आप देखिए जैक्सन पोलाक एक्शन पेंटिंग में आते हैं आपके। जैक्सन पोलाक जिनकी प्रसिद्ध कृत है ब्लू पोल, यानी कि नीला खंभा। जैक्सन पोलाक का जन्म कब हुआ था? 1912, यानी कि कब हुआ था? 28 जनवरी 1912 से 1996। 1912 से 1996 में हुआ था। यानी 1912 में जन्म हुआ था और 1996 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सीरियल से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां। ये उत्तर से दक्षिण की ओर के भौगोलिक क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? पहला ऑप्शन है आपका मार्तंड सूर्य मंदिर, दूसरा स्वर्ण मंदिर, तीसरा कुतुब मीनार, चौथा मीनाक्षी मंदिर। फिर बी ऑप्शन है स्वर्ण
मंदिर, कुतुब मीनार, मार्तंड सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। सी है कुतुब मीनार, स्वर्ण मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। चौथा है मार्तंड सूर्य मंदिर, कुतुब मीनार, मीनाक्षी मंदिर, स्वर्ण मंदिर। जिसमें पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण। एक दिन हमने क्या बताया था आपको, उत्तर से दक्षिण का क्रम। ये उत्तर है आपका, ये दक्षिण है आपका, ये क्या है पूरब है आपका, ये पश्चिम है। तो इसमें उत्तर से यानी आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए मार्तंड सूर्य मंदिर जो है वो आपका कश्मीर में है। कहाँ पे है, कश्मीर में है। उसके बाद में स्वर्ण मंदिर आपका पंजाब में है। फिर कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु में है, मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 39वां। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पहचानिए। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पहचानिए। इसमें क्या होगा, इसमें बताएंगे आप लोग क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका नीला है, आसमानी है, बैगनी है, हरा है। दूसरा है आसमानी है, नीला है, हरा है, बैगनी है। तीसरा है हरा, बैगनी, आसमानी, नीला। चौथा है बैगनी, आसमानी, नीला, हरा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, कौन सा। बिबग्योर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बिबग्योर, बिबग्योर यानी कि बिबग्योर, VIBGYOR यानी कि वी से क्या हो गया, वायलेंट हो गया। आई से इंडिगो हो गया, वी से ब्लू हो गया, जी से ग्रीन हो गया, वाई से येलो हो गया, और ओ से ऑरेंज हो गया, और आर से रेड हो गया। तो ये अगर आप लोग बिबग्योर याद किए रहेंगे तो आप लोग आसानी से इंद्रधनुष के जो भी रंग है उसके सीक्वेंस को लगा सकते हैं। और हिंदी में भी आप एक इसका कोड जान लीजिए, बैनी आह पनीला, बहनी आह पनीला भी ये क्या है, इसका कोड है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर पहला क्या है, वायलेंट। वायलेंट मतलब बैगनी रंग, कौन सा, वायलेंट, बैगनी, इंडिगो, आसमानी, उसके बाद ब्लू, नीला, फिर ग्रीन, हरा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना का सही अनुक्रम पहचाने। तो विष्णु के अवतार जो थे उसका अनुक्रम क्या होगा, विष्णु के अवतारों का सही अनुक्रम क्या होगा बताएंगे दोस्तों। पहला है वराह, नृसिंह, मत्स्य, कूर्म, कूर्म, वराह, नृसिंह, मत्स्य। फिर सी है मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह। चौथा है मत्स्य, कूर्म, नृसिंह, वराह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दशावतार की जो संकल्पना दी गई थी उसमें इसका सीरियल है मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कलिक। ये क्या है, ये क्या है, कृष्ण के वो विष्णु जी के दशावतारों की संख्या है या उनका सीक्वेंस है। तो इसमें ज़्यादातर आपसे यही क्वेश्चन रिपीट करके बार बार पूछता है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह। इस चारों नामों को आप याद करके रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भारतीय चित्रकला के खड़ांगों का सही क्रम पहचानिए। भारतीय चित्रकला के खड़ांगों का सही क्रम पहचानिए। पहला है रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। फिर है बी प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, रूप भेद। तीसरा है भाव, लावण्य, योजना, प्रमाण, रूप भेद। चौथा है लावण्य, योजना, प्रमाण, भाव, रूप भेद। इसमें क्या होगा, आप लोगों को एक वो याद होगा इसका, तो उसमें है रूप भेदा प्रमाणान भाव लावण्य योजनम सादृश्य का वडिका भंगम इतचित खड़ांगतम। अर्थात इसमें पहला क्या सही होगा, इसका पहला ऑप्शन यानी पहला अंक कौन सा है, पहला अंक है रूप भेद। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम। तो इसमें कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन, यानी पहले पे रूप भेद होगा, दूसरे पे प्रमाण होगा, तीसरे पे भाव होगा, चौथे पे लावण्य योजना होगी। प्रमाण का रूप का क्या है, रूपों के भिन्न भिन्न आकृतियों से है, अंतरों से है, प्रमाण अनुपात से है, लावण्य उसकी बाह्य योजना से माना जाता है। तो इसमें देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आरोही क्रम में सही कालक्रम चुनिए।
आरोही क्रम में सही कालक्रम चुनिए। इसमें पूछा जा रहा है कि इनके जन्म के अनुसार सीक्वेंस लगाइए, कौन से पहले आते हैं और उसके तत्पश्चात कौन से कलाकार आते हैं, कौन से सौंदर्य शास्त्री आते हैं। तो इसमें जो पहला है बामगार्डन, हेगल, क्रोचे, फ्रायड, फिर है हेगल, क्रोचे या क्रोचे, फ्रायड, बामगार्डन, फिर क्रोचे, फ्रायड, बामगार्डन, हेगल, फ्रायड, बामगार्डन, हेगल, क्रोचे। तो इसमें कौन सा होगा? बामगार्डन का जन्म कब हुआ था? 1714 ईस्वी में। 1714 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी में हुआ था। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एस्थेटिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ एस्थेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? एस्थेटिका नामक पुस्तक भी लिखी थी, यानी इन्हें फादर ऑफ एस्थेटिक्स भी कहा जाता है। सौंदर्य शास्त्र का पिता भी बामगार्डन को कहा जाता है। इनका जन्म जर्मनी में 1714 ईस्वी में हुआ था। वहीं पे आप हेगल का देखेंगे, हेगल का जन्म कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था। हेगल का जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1770 ईस्वी में हुआ था। वहीं पे आप देखेंगे क्रोचे का जन्म कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। क्रोचे का कब हुआ था? 1866 में हुआ था। और फ्रायड महोदय का जन्म कब हुआ था? 1756 ईस्वी में हुआ था। 1756 ईस्वी में। तो इसमें आपका क्रोचे, यानी ये जो ऑप्शन दे रहा है ये बामगार्डन, हीगल, क्रोचे, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये फ्रायड जो दे दिया है ये किसके पहले आएंगे? ये आपके हीगल के पहले आएंगे, क्योंकि इनका 1756 है। उसके बाद हीगल का होना चाहिए 1770, फिर उसके बाद क्रोचे होने चाहिए 1866। तो ये आपका सीक्वेंस जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। तो इसे एनटीए ने क्या कर दिया है? इसे स्टार कर दिया है। ये क्वेश्चन ही पेपर से आउट कर दिया गया है। तो आप लोग जानने के लिए जानते रहिएगा कि जैसे आगे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनके जन्म वर्ष को आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि आप इतना देखिएगा पाश्चात्य में यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और विगत वर्षों में जो भी प्रश्न आए हैं आप उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक देख कर जाइए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से, इन्हीं आंसरों में से वो थोड़ा सा बदलाव करके, थोड़ा सा हेर फेर करके उस क्वेश्चन को दे देते हैं और आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जन्मवर्ष, कलाकृतियाँ, ये सारी चीज़ें उनके बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है निम्नलिखित विज्ञापन एजेंसियों का सही कालानुक्रम चुनिए। निम्नलिखित विज्ञापन एजेंसियों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला है एसटीए है, रिडिफ्यूजन है, ओ एंड एम लिंटास है, बी है आपका लिंटास है, एसटीए है, ओ एंड एम है, डिफ्यूजन है, सी है रिडिफ्यूजन है, ओ एंड एम है, फिर लिंटास है, फिर एसटीए है, फिर डी है एसटीए है, ओ एंड एम है, डिफ्यूजन है, फिर लिंटास है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सी कंपनी पहले आई थी, यानी किस विज्ञापन कंपनी का निर्माण, विज्ञापन एजेंसी का सही क्रम पूछा जा रहा है कि किस एजेंसी का निर्माण पहले हुआ था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका बी ऑप्शन सही होगा। लोवे लिंटास जो थी वो पहले आई थी। लोवे लिंटास जो थी पहले आई थी। उसके बाद फिर एसटीए आया था, फिर ओ एंड एम आया था, फिर डिफ्यूजन आया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 44वां नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है? अवरोही क्रम में सही कालानुक्रम चुनिए। यानी ये फिर देखिए जन्म वर्ष के अनुसार सीक्वेंस पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है स्टेला क्रैमरिस है, दूसरा है ईवी हैवल है, तीसरा है पर्सी ब्राउन है, फिर ए.के. स्वामी है। फिर बी ऑप्शन में पर्सी ब्राउन, ए.के. स्वामी, स्टेला क्रैमरिस, ईवी हैवल। सी में है स्टेला क्रैमरिस, ए.के. स्वामी, पर्सी ब्राउन, ईवी हैवल। डी में है ईवी हैवल, पर्सी ब्राउन, ए.के. स्वामी, स्टेला क्रैमरिस। तो यहीं पे आप लोग देखेंगे इसका अवरोही क्रम, यानी उल्टे क्रम में पूछ रहा है। आरोही जो होता है वो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ होता है, और आपका अवरोही जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि सबसे बाद में, तो इसमें छोटा पूछ रहा है। तो इसमें छोटा कौन सा होगा आप लोग बताएंगे? स्टेला क्रैमरिस। स्टेला क्रैमरिस कहाँ है आपके? इसमें ए में भी है और सी में भी है, क्योंकि स्टेला क्रैमरिस का जन्म जो हुआ था वो 1896 में हुआ था। 1896 से
1993 में हुआ था। उसके बाद A.K. स्वामी जो है वो उनका जन्म कब हुआ था? 1877 से 1947 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद पर्सी ब्राउन है आपके 1872 से 1955 में हुआ था। उसके बाद देखते हैं फिर E.V. हैवेल महोदय जो हैं उनका जन्म कब हुआ था? 1861 ईस्वी से 1934 ईस्वी। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 1861 ईस्वी में और किसका जन्म हुआ था। 1861 ईस्वी है जो, उसमें और किसका जन्म हुआ था बताएंगे आप लोग। उसके बाद देखते हैं तो इसमें आप सीक्वेंस से लगाइए कौन सा सही होगा। सबसे छोटा कौन सा है? स्टेला कैम्ब्रिज है। स्टेला कैम्ब्रिज के बाद आप लोग देखेंगे कौन सा सही होगा? A.K. स्वामी। A.K. स्वामी का जन्म वर्ष क्या है? 1877 है। फिर उसके बाद किसका है? पर्सी ब्राउन। फिर E.V. हैवेल। तो ये किस ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर सी में। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में सही होगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 45वां नंबर। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित रेनेसां चित्रों का सही कालानुक्रम चुनिए। निम्नलिखित रेनेसां चित्रों का सही कालानुक्रम चुनिए। पहला है ट्रिनिटी, बर्थ ऑफ वीनस, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, लास्ट जजमेंट। फिर बर्थ ऑफ वीनस, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, लास्ट जजमेंट, ट्रिनिटी। उसके बाद है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, फिर लास्ट जजमेंट, ट्रिनिटी, बर्थ ऑफ वीनस, लास्ट जजमेंट, ट्रिनिटी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, बर्थ ऑफ वीनस। तो इसमें बताएंगे आप लोग कौन सा कालक्रम सही होगा। सबसे पहले मसाचियो आए थे और मसाचियो की रचना है ट्रिनिटी। कौन सी है? ट्रिनिटी। और ये कब लिखी गई थी? 1425 में। कब लिखी गई थी? 1425 में ट्रिनिटी कब लिखी गई थी? यानी ट्रिनिटी की रचना, चित्रों की रचना कब हुई थी? 1425 में। किसके द्वारा हुई थी? मसाचियो के द्वारा। इसे होली ट्रिनिटी भी कहते हैं। उसके बाद देखिए बर्थ ऑफ वीनस। बर्थ ऑफ वीनस किसकी रचना है? बर्थ ऑफ वीनस जो है, इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा। बर्थ ऑफ वीनस किसका है? बोत्तिचेल्ली का है। जिसको बनाया था, किस सन में बनाया गया था? 1480 ईस्वी में। किस सन में बनाया गया था? 1480 ईस्वी में। उसके बाद वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये किसकी रचना है? ये किसका चित्र है? ये विंची का है, लियोनार्डो दा विंची, जो कि 1483 से 1486 है। क्या है? 1483 से 1486 ईस्वी है। उसके बाद लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट जो है वो आपका, ये कहाँ पे ये किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने। किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने, जो कि 1536 से 1541 ईस्वी होगा। क्या सही होगा? 1536 से 1541 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 46वां नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मेल का सुमेल करने के लिए पूछा जा रहा है यथार्थवाद, प्रतिरूपण, लिबिडो और रूपवाद। फिर है सिगमंड फ्रायड हैं, उसके बाद हैं क्लाइवेल हैं, अरस्तु हैं, अपोलिनेयर हैं। तो इसमें कौन सा आप सही करेंगे? यथार्थवाद। यानी कि यथार्थवाद को क्या करेंगे आप? किससे मेल करेंगे, सुमेल करेंगे? अपोलिनेयर से। उसके बाद प्रतिरूपण। प्रतिरूपण किसका होगा? अरस्तु का होगा। अरस्तु का होगा। उसके बाद में है लिबिडो। लिबिडो किसका है आपका? सिगमंड फ्रायड का है। रूपवाद किसका है? क्लाइवेल का है। रूपवाद रोजर फ्राई का भी है और क्लाइवेल का भी है। अरस्तु का एक सिद्धांत है। अरस्तु का सिद्धांत है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। अरस्तु का सिद्धांत क्या है? द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। वहीं पे रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं उनका है, उनका उपन्यास है द किंग ऑफ चैम्बर, यानी द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। उसके बाद एक भित्ति चित्र है, एक म्यूरल चित्र है, वो किसका है? द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, वो जो कि लखनऊ में स्थित है। वो कहाँ पे, किसका है? के.जी. सुब्रमण्यम का है। तो ये तीनों क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? तो इसमें कौन सा मिलान सही होगा? कौन सा मिलान सही होगा बताइए दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। कॉपीराइट है, लेजर पेंटिंग है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, फोटोशॉप है, फिर प्रिंटर है, इमेज एडिटिंग है, विज्ञापन है, उसके बाद क्या है, विज्ञापन है, कंप्यूटर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? इसको भी सुमेल करना है आप लोगों को। तो क्या करेंगे इसमें, किसको सुमेल करेंगे, किससे बताइए? कॉपीराइट यानी कॉपी राइटिंग किससे होगा आपका? विज्ञापन से। कॉपी राइटिंग किससे संबंधित है? विज्ञापन से। वहीं पे लेजर प्रिंट किससे संबंधित है? प्रिंटर से, यानी कि कंप्यूटर से। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? कंप्यूटर से संबंधित है। फोटोशॉप क्या है? इमेज एडिटिंग से संबंधित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं, पहले का तीसरा, यानी कि पहले का तीसरा कहाँ? दोनों में है। फिर लेजर प्रिंटिंग पहले, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, दोनों में है। फिर देखते हैं सी ऑप्शन, सी में ऑपरेटिंग सिस्टम चौथा, तो चौथा कहाँ पे है? सी में है। कहाँ पे है? सी में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 48वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है ये। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें भी कह रहा है सुमेल करने के लिए दिया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन एनटीए बहुत ज़्यादा पूछता है। इस सिंपल क्वेश्चन को तो ये बहुत कम ही पूछता है। उसके बाद में देखिए इसमें क्या है, गेट ऑफ पैराडाइज, फिर पिएटा, फिर थिंकिंग, बबून एंड यंग, पिकासो, रोंदा, माइकल एंजेलो, घिवर्टी। इसमें आपको सुमेल करना है कि कौन सा मूर्ति शिल्प किसका है। तो गेट्स ऑफ पैराडाइज, गेट्स ऑफ पैराडाइज किसका है? लारेंजो घिवर्टी का है। किसका है दोस्तों? लारेंजो घिवर्टी का है। इसी के उसमें क्या बनाया गया था, कल हमने बताया था रोंदा का क्या था? गेट्स ऑफ हेल, द गेट्स ऑफ हेल, वो किसका था? रोंदा का था, जो कि कांस्य माध्यम में बनाया गया था। किसके उसमें था? गेट्स ऑफ पैराडाइज के उसमें था। उसके बाद पिएटा है आपका, पिएटा किसका है? पिएटा है आपका माइकल एंजेलो का। किसका है? माइकल एंजेलो का। फिर थिंकर है, थिंकर किसका है? रोंदा का है। बबून एंड यंग जो है वो पिकासो का मूर्ति शिल्प है। ये भी पूछा गया था, बबून एंड यंग भी, थिंकर भी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बबून एंड यंग जो है ये भी कांस्य माध्यम में है। और थिंकर इस बार उसमें पेपर में पूछा गया था, थिंकर का इमेज दिया गया था, तो ये रोंदा का है। फिर 49वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। ब्लैक पैगोडा है, सारनाथ शीर्ष स्तंभ है, नटराज है, चारबाग है। फिर दूसरी तरफ मुगल उद्यान, चोल कांस्य, उसके बाद है राष्ट्रीय प्रतीक, फिर कोणार्क सूर्य मंदिर। तो इसमें क्या सही करेंगे आप लोग? ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? तो आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर को। किसे कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। सारनाथ शीर्ष स्तंभ कहाँ, क्या है आपका? नेशनल एंथलम है, नेशनल एंथलम है। तो क्या है ये? राष्ट्रीय प्रतीक है। नटराज क्या है आपकी? चोलकालीन मूर्ति है। चारबाग पद्धत जो है वो ये मुगल उद्यान है, यानी मुगल उद्यान है। तो इसमें कौन सा सही होगा? पहले का ब्लैक पैगोडा पहले का, चौथा तो तीनों में है। उसके बाद सारनाथ, सारनाथ का तीसरा, ये भी दो ऑप्शन में है। उसके बाद देखिए नटराज का दूसरा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला। फिर देखते हैं 50वां क्वेश्चन क्या है। 50वां क्वेश्चन भी है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है देवराज डाको जी, दूसरा है महेंद्र पांड्या, तीसरा है रामेश्वर ब्रूटा, चौथा है आपका केशव मलिक। फिर कला समीक्षक, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर, चित्रकार। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन क्या है, किस रूप में किसकी प्रसिद्धि है। तो देवराज डाको जी जो थे वो क्या हैं? एक प्रिंट मेकर हैं। क्या हैं? प्रिंट मेकर हैं। क्या है दोस्तों? प्रिंट मेकर हैं आपके। ये इससे सुमेल हो गया। महेंद्र पांड्या जो हैं वो आपके क्या हैं? महेंद्र पांड्या मूर्तिकार हैं। महेंद्र पांड्या का पर्यावरण जो है वो गुलाबी संगमरमर में बनाया गया है। पर्यावरण जो है वो गुलाबी संगमरमर में बनाया गया है। रामेश्वर ब्रूटा जो है वो क्या है? एक चित्रकार हैं। केशव मलिक जो हैं आपके कला समीक्षक हैं। जिसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये सेशन जो था, हमारी ये जो सीरीज़ थी या दिसंबर 2010 का पेपर था, ये कंप्लीट होता है। तो जो भी इसमें कमियां होंगी, जो भी त्रुटियां होंगी, आप लोग बताइएगा, उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना चाहेंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।